बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार दिल को झकझोर दे रहे हैं। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज में डर, हिंसा, चुप्पी इस तरीके से हावी होती जा रही है कि जबान नहीं है। पूजा स्थलों पर हमले, जबरन धर्मांतरण, जमीन छीनने के आरोप और खुलेआम भीड़ द्वारा हत्याएं, इन सब के बीच अल्पसंख्यकों की आवाज न सिर्फ कमजोर की जा रही है बल्कि पूरी तरीके से दबा दी गई है। हालात ऐसे हैं कि लोग अब सामने आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका भी हाल दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल के जैसा ना हो जाए, कहीं इन्हें भी आवाज उठाने की कीमत जान गंवा करना चुकानी पड़े। बांग्लादेश में बर्बरता की जो तस्वीरें हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की मौत के बाद सामने आई, उसने न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर दिया। भारत में भी इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और दोनों देशों के रिश्तों के बीच तल्खी देखने को मिली। अब अल्पसंख्यक संगठनों का साफ कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू अब खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहा और अगर उनकी कोई एकमात्र आस बची है तो वो भारत सरकार है। भारत सरकार पर ही उनकी आस टिकी हुई है। बांग्लादेशी हिंदू वहां पर बॉर्डर खोलने की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके और वो उस भयानक माहौल से निकल सके। अब इन्हीं डर वाले हालात के बीच बता दें कि अल्पसंख्यकों के लिए एक नई उम्मीद जागी है, लेकिन ये उम्मीद भी रोशनी से ज्यादा राजनीतिक लग रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ये कदम एक राजनीतिक पहल भी मानी जा रही है। दरअसल 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनावों से पहले बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक पार्टी ने मैदान संभाल लिया है, जिसका नाम है बीएमजेपी, यानी कि बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी। बीएमजेपी ने बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों में हिंदुओं की आवाज बनने का दावा किया है। बीएमजेपी ने कहा है कि वो बांग्लादेश में दबाई जा रही अल्पसंख्यकों की आवाजों को संसद तक पहुंचाएगी। इस पार्टी का मकसद अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बता दें कि अप्रैल में पंजीकृत ये पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है और कुल 300 में से 91 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने 40 से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी अध्यक्ष सुकृति कुमार मंडल ने भारत से भी हिंदू मुद्दे का समर्थन करने का आग्रह किया। पार्टी का एजेंडा एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश और भेदभाव मुक्त समाज बनाना है। पार्टी अध्यक्ष सुकृति कुमार मंडल ने ढाका से फोन पर कहा, हमने उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुना है जहां अल्पसंख्यक वोट, विशेष रूप से हिंदू वोट बैंक 20% से 60% तक का है। मंडल ने कहा कि उनकी पार्टी उन क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रही है जहां हिंदू मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। पार्टी का ध्यान हिंदू वोट बैंक पर है। बता दें कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले ही पार्टी तेजी से तैयारी में जुटी हुई है। मंडल ने यह कहा है कि अल्पसंख्यकों को वोट डालने के लिए सुरक्षित माहौल महसूस कराना बेहद ही जरूरी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह भी है कि एक ओर जहां वो हिंदुओं की रक्षा करने की और उनकी आवाज बनने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंडल ने यह भी कह दिया है कि मुख्यधारा की पार्टी जैसे कि तारिक रहमान की बीएनपी या फिर जमाते इस्लामी से गठबंधन भी वो कर सकते हैं। ऐसी भी आशंका उन्होंने पहले से ही जता दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा गठबंधन अल्पसंख्यकों को बदले की आशंका के बिना वोट डालने का आत्मविश्वास देगा। अवामी लीग अब हमारे एजेंडे में नहीं है और बीएमजेपी ही उत्पीड़न हिंदुओं की एकमात्र आवाज है। यानी कि मंडल का यह मानना है कि इन पार्टियों के साथ गठबंधन होने से अल्पसंख्यक बिना किसी डर के और बिना किसी बदले के भावना के घरों से बाहर निकल सकेंगे। इतना ही नहीं, बीएमजेपी ने लगे हाथ भारत को भी ज्ञान दे दिया। भारत के रुख पर टिप्पणी करते हुए मंडल ने यह कहा, भारत को बांग्लादेश पर अपनी नीति बदलनी चाहिए और अवामी लीग के बजाय केवल हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हितों का समर्थन करना चाहिए। अगर भारत अवामी लीग समर्थन रुख छोड़ता है तो मुख्यधारा की पार्टियां सतर्क होंगी। बीएमजेपी अल्पसंख्यकों की सच्ची प्रतिनिधि है। उन्होंने दावा किया कि इससे बांग्लादेश में भारत के प्रति जो मानसिकता है वो भी बदलेगी, क्योंकि अवामी लीग ने सत्ता के लिए केवल भारत का इस्तेमाल किया है। पार्टी का 5 सूत्रीय एजेंडा धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश, 5 परतों वाली संघीय व्यवस्था और अल्पसंख्यकों के अधिकार, पाठ्य पुस्तकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शत्रु संपत्ति कानून का दुरुपयोग करने से रोकना है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे मंडल कहते हैं कि पाकिस्तान काल का शत्रु संपत्ति अधिनियम अब हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लाखों एकड़ जमीन छीनी गई, जबरन धर्मांतरण और पूजा स्थलों पर हमले रोज की घटनाएं हैं। बांग्लादेश में 2.5 करोड़ हिंदू यही रहेंगे। मंडल ने इस पर भी जोर दिया कि मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होना ही समाधान है। पहले हिंदू वोटर अवामी लीग के समर्थक थे, लेकिन अब सुरक्षित वोटिंग के लिए ये गठबंधन जरूरी है। ये चुनाव शेख हसीना की अवामी लीग के बिना हो रहा है, जो कि वर्तमान में निलंबित है। बीएमजेपी की दावेदारी अल्पसंख्यक मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर ला रही है। तो कुछ इस तरीके से देखा आपने कि कैसे एक और ये पार्टी हिंदुओं की हक की ओर और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों की बात करती है, उनकी आवाज बनने की दावे कर रही है, लेकिन दूसरी ओर वो उन्हीं पार्टियों से गठबंधन के लिए भी तैयार है जो हिंदुओं पर हो रहे इस बर्बरता की वजह है, जो जिम्मेदार है इन पूरी अत्याचार की।
उनका तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहल भी एक राजनीतिक चाल से लग रही है। तो आज बांग्लादेश में हिंदू कितना सुरक्षित है ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये बड़े दावे जो किए जा रहे हैं इसके बाद से क्या बदलता है। तब तक आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।